नमस्कार साथियों, आज हम लोग डायस्पोरा पर चर्चा करेंगे। डायस्पोरा शब्द आजकल बहुत प्रयोग किया जाने लगा है, ख़ास तौर से विदेशों में, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ऐसी जगहों पे डायस्पोरा शब्द बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। और ये शब्द जो है वो ऐसे लोगों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर रोज़गार, व्यापार या किसी अन्य प्रयोजन से दूसरे देशों में बिखर जाते हैं। ये वास्तव में एक ग्रीक मूल का शब्द है डायस्पोरा, और उसका यूनान ग्रीक भाषा में अर्थ होता है बीज बिखेरना या बुआई करना। जैसे बीज को हम पूरे खेत में छींट देते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी एक देश के लोग विश्व के अनेक देशों में छींट दिए जाते हैं या छिट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को उन देशों में डायस्पोरा कहा जाता है। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण लें तो बहुत सारे भारतीय अमेरिका में जाके रहते हैं। वो बंगाली भी हो सकते हैं, वो मद्रासी भी हो सकते हैं, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी कोई भी हो सकते हैं। पूरे भारत से वो आए होते हैं। उनकी वहाँ अस्मिताएं एक इंडियन के रूप में होती हैं, और इसलिए भारत से पहुँचे हुए जो अनेक भारतीय हैं, छात्र हैं, उद्यमी हैं, और भी लोग हैं जो जहाँ जाके वहाँ बस भी गए हैं, उन सभी को इंडियन डायस्पोरा के रूप में वहाँ पे जाना जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पे चाइनीज़ डायस्पोरा, एशियन डायस्पोरा, ब्लैक डायस्पोरा, बहुत सारे नामों से लोगों को इंगित किया जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो किस क्षेत्र से आते हैं, किस देश से वो आते हैं। ये डायस्पोरा एक उत्तर औपनिवेशिक काल की अवधारणा है। 1960 के पूर्व ऐसा स्थिति थी कि विदेशों से आने वाले लोगों को बहुत सारे विश्व के जो विकसित देश थे, बड़े देश थे, वो अपने यहाँ तभी अनुमति आने की देते थे जबकि वो अपनी इथनिक आइडेंटिटी को छोड़ के वहाँ पे आएँ और स्थानीय मूल्यों को स्वीकार कर लें। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ थी, जैसे कनाडा, जहाँ पे कि चाइनीज़ को एडमिट नहीं किया जाता था, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कि नॉन वाइट्स को एडमिट नहीं किया जाता था, और इस प्रकार से ये बड़े रिजिड कंट्री माने जाते थे। लेकिन अमेरिका में हमने देखा कि अमेरिका में बराबर जो बाहर से आने वालों को स्वीकार किया जाता रहा है, और 1970 के बाद से तो लगभग ज़्यादातर देशों में ये स्थिति हो गई कि जो विदेशों से आने वाले जो अप्रवासी थे उनको स्वीकार कर लिया गया, और उनकी विभिन्नताओं के साथ उनको स्वीकार कर लिया गया। कोई बंदिश ये नहीं थी कि वो स्थानीय नॉर्म से अपने को एमेलगेमेट करें। सर्वप्रथम यहूदियों के संदर्भ में ये डायस्पोरा शब्द प्रयोग किया जाता है कि वे वास्तव में अपने मदर कंट्री से या मदर होमलैंड से छोड़ विस्थापित किए गए और पूरे देश में, पूरे विश्व में इधर उधर फैले। तो डायस्पोरा का 1990 तक आते आते हमें कई प्रकार दिखाई देता है। जैसे डायस्पोरा को 3 खंडों में, 3 क्लासिफिकेशंस में रखा गया है। जैसे उद्यमी डायस्पोरा, जो उद्यम के लिए कहीं जाते हैं, जैसे पढ़ाई है, लिखाई है, उद्योग है, व्यापार है, ये सब इन कैटेगरीज के लोग होते हैं जो कि अमेरिका में जाके या ब्रिटेन में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके रहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के यहूदी, दूसरे प्रकार के धार्मिक डायस्पोरा हैं, जैसे कि यहूदी हैं और यूनानी हैं। ये जाके अमेरिका में अगर रहें तो इनको हम रिलीजियस डायस्पोरा के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से कुछ डायस्पोरा आपको अमेरिका में राजनीतिक डायस्पोरा के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे फिलिस्तीनी हैं या तिब्बती हैं। ये लोग जाके जब वहाँ रहते हैं तो इनको राजनीतिक या पॉलिटिकल डायस्पोरा के रूप में देखा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत सरकार का ऐसा मानना है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय विश्व के तमाम देशों में फैले हुए हैं, और अमेरिका में तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे भारतीय वहाँ पे हैं जो कि वहाँ पे जाके एक प्रकार से बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत सारा योगदान करते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। और अब तो हम देखते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में भी बहुत उनका योगदान है, और अमेरिका में भारतीय जो डायस्पोरा है वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभरा है। राजनीतिक डायस्पोरा, जैसे इंडियन डायस्पोरा की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में हम देखते हैं कि इंडियन डायस्पोरा वास्तव में उसमें एक खास भावना होती है, एक चेतना होती है। वो अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़ा रहना चाहता है, या
चाहे जैसे NRIs हों या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ये सब लोग अपने मातृभूमि से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। और अब तो सरकार ने भी उनको एक प्रकार का कार्ड दे दिया हुआ है, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को कार्ड दे दिया हुआ है, और उन पर ये बंदिशें हटा दी गई हैं कि अब उनको भारत आने के लिए किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर उनको वो कार्ड है उनके पास, तो वो कार्ड के माध्यम से एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग वीज़ा के रूप में उसको ट्रीट किया जाता है। तो भारत सरकार भी ये मानती है कि पूरे अमेरिका में और पूरे विश्व में जो भारतीय फैले हुए हैं वो वास्तव में एक प्रकार से भारत के एम्बेसडर्स हैं। और इतना ही एम्बेसडर्स ही नहीं है, बल्कि वहाँ से वो बहुत सारा धन भी रेमिटेंस करते हैं अपने होम कंट्री को, भारत को, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है। इसलिए भारत सरकार बहुत सारे विदेशों में रहने वाले बहुत सारे जो अप्रवासी भारतीय हैं, NRIs हैं, उन तमाम लोगों को रीच आउट करती है, उनको बताती है कि किस तरह से वो समय समय पे भारत में योगदान कर सकते हैं। तो डायस्पोरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियल एम्बेसडर्स होते हैं बिटवीन द मदर कंट्री एंड द होस्ट कंट्री। जैसे बहुत सारे जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, वो वास्तव में अमेरिका और भारत को जोड़ने में भी बहुत सारा मदद करते हैं। तो ये टर्म डायस्पोरा उत्तर औपनिवेशिक काल का ये एक शब्द है जो कि डिस्कोर्स में प्रायः प्रयोग किया जाता है। अक्सर हमें नहीं समझ में आता है कि डायस्पोरा का मतलब क्या होता है। तो डायस्पोरा का मतलब यही होता है कि अगर इंडिया के एंगल से देखें तो इंडिया के, भारत के जो लोग विदेशों में जाके अप्रवासी के रूप में गए हैं वो भारत के लिए भारतीय डायस्पोरा हैं। और अमेरिका के एंगल से अगर देखें या विश्व के अन्य देशों के एंगल से देखें तो उनके देश में जिन जिन देशों से लोग आके अमेरिका में बसे हैं, इंडिया से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या यूरोपीय देशों से या अफ्रीकी देशों से, वो सब उनके लिए एक प्रकार से डायस्पोरा बनाते हैं। उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन देते हैं, एशियन डायस्पोरा, ब्लैक डायस्पोरा, कोई भी इंडियन डायस्पोरा, कुछ भी किसी भी नाम से, लेकिन एक प्रकार से वो उनकी भिन्नताओं का सम्मान भी करते हैं। इसलिए विमर्श में आजकल जब डायस्पोरा शब्द का प्रयोग किया जाए तो आपके मन में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि डायस्पोरा का मतलब होता क्या है। थैंक यू वेरी मच।